गाइस, स्टोरी कुछ ऐसी है। स्टोरी से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। बात ये है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो गोल है, जो एम है ना, उसको आप एम को एम मत समझो, गोल को गोल मत समझो, एमरजेंसी समझिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि एमरजेंसी समझिए। एमरजेंसी इसलिए समझिए क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं प्रॉपर उसको एमरजेंसी समझकर तो आज की मॉरल स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ बदल देगी, आपको बदल देगी और देगी एक अच्छी सी सक्सेस। ओके, तो गाइस, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, प्लीज पूरा ध्यान रखना और अच्छे से सुनना। बस 2 मिनट में आई एम बैक। ओके, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने गोल को गोल मत समझिए, अपने लक्ष्य को एम मत समझिए, एक एमरजेंसी समझिए। और एमरजेंसी क्यों समझिए ये आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है ना। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी कैसी है? ऐसी है। देखिए, क्या होता है, एक राज्य होता है, ठीक है ना। एक राज्य होता है तो वहां राजा अपनी सभा में बैठे हुए होते हैं। तभी एक गुप्तचर थोड़ा थोड़ा भागा भागा आता है, बहुत हैरान परेशान सा होता है वो दौड़कर भागकर आता है घबराता हुआ, और वो राजा से कहता है, महाराज, मुझे अभी अभी गुप्त सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य हम पर 3 दिन बाद हमला करने वाला है। और ये जो सूचना है ये बिल्कुल सही है, 101% ये खबर सही है। तो 3 दिन बाद वो हम पे आक्रमण करेंगे, और जो वो पड़ोसी राज्य है जो हम पे आक्रमण करने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बाहुबली है। उनकी जो सेना है वो भी हमसे कई गुना ज्यादा है, और वो उनके पास मतलब काफी शक्तिशाली है। तो वो 3 दिन बाद हम पर आक्रमण करने वाले हैं, और हमारी सेना उनके आगे मुट्ठी भर बस सेना है हमारे पास, है ना, और उनके पास कई गुना है। तो अब हमारा अंत निश्चित है, हमारा पतन निश्चित है। अब महाराज को भी घबराहट होने लग जाती है कि ऐसा है, 3 दिन बाद पड़ोसी राज हम पे आक्रमण करने वाले हैं और हमारी जो सेना है उनकी सेना के मुट्ठी बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास इतने ना हथियार है, ना हम इतने शक्तिशाली हैं, वो हमसे कई गुना शक्तिशाली है और उनके पास सेनाएं भी बहुत ज्यादा है। तो अब तो हमारा अंत निश्चित है। महाराज को भी ये लगा अब तो अंत निश्चित है, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो है वो ये है कि 3 दिन बाद वो हम पर आक्रमण करेंगे। अब राजा क्या करते हैं, अपने लोगों से पूछते हैं, अपनी सेना से पूछते हैं कि अब आप लोग बताओ ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्योंकि अब तो हमारा पतन निश्चित है 3 दिन बाद, ठीक है। तो उसमें से एक सिपाही उनका बोलता है, महाराज, जैसा कि हमने सुना उनकी सेना हमसे कई गुना ज्यादा है, वो काफी शक्तिशाली है, बाहुबली है, तो अंत तो हमारा निश्चित ही है ना। और हमें पता है 3 दिन बाद वो हम पर आक्रमण करने वाले हैं, तो हमें उन पे आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। महाराज बोले, क्यों? हम आज ही आक्रमण क्यों कर दें? वो बोलते हैं, महाराज देखिए क्या है, वो हम पर 3 दिन बाद आक्रमण करेंगे और वो हमसे बहुत शक्तिशाली है, ये तो हमें पता है। इट मीन्स हमारा अंत निश्चय है, ठीक है। तो हम आज ही उन पर आक्रमण कर देते हैं जाकर, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है युद्ध के लिए, वो अभी रेडी नहीं है, वो 3 दिन बाद युद्ध के लिए रेडी है। उनका माइंडसेट है कि वो 3 दिन बाद हम पे आक्रमण करेंगे, और जब वो 3 दिन बाद हम पर आक्रमण करेंगे तब तो हमारा अंत निश्चित ही है। तो हम आज ही उन पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि वो रेडी नहीं रहेंगे और अचानक आक्रमण होगा तो देखते हैं हार या जीत कुछ भी हासिल हो सकती है। अगर हम इमरजेंसी में ही उन पर आक्रमण कर देते हैं तो या तो हमारी हार होगी, हार तो 3 दिन बाद भी होनी है, या फिर जीत भी हो सकती है, क्योंकि अभी दुश्मन रेडी नहीं है। दुश्मन का माइंड सेट है आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद वो हम पर आक्रमण करेगा पूरी तरीके से तैयार होकर, है ना। इसलिए अभी 3 दिन उन्होंने और लिए हैं तैयार होने के लिए। इसका मतलब है अगर हम उन पर अचानक आक्रमण करते हैं तो वो युद्ध के लिए रेडी नहीं है। तो हमारे पास क्या है, या तो जीत भी है और हार तो वैसे भी 3 दिन बाद है ही है, तो हमें अचानक उन पर आक्रमण करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, चलो। वो लोग फटाफट क्या करते हैं,
इस इनके राज्य से उस दुश्मन राज्य में जाने के लिए क्या होता है, एक पुल पड़ता है, ठीक है ना। अब वो अपनी सेना को लेकर उस पुल को पार करते हैं और उनके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि हम दुश्मन राज्य में आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, अब इस पुल को तोड़ दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे पुल को क्यों तोड़ा। पुल को राजा ने इसलिए तोड़वाया क्योंकि 3 दिन बाद अगर वो हम पर आक्रमण करते तब हमारा मरना निश्चित है ना। हम यहाँ पर आ गए हैं, हार या जीत अभी कुछ नहीं कह सकते, मरना तो है ही है, अगर वैसे भी शक्तिशाली हैं तो मर भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी रखे ही क्यों वापस भागने का, पुल को तोड़ा जाए। तो पुल को वहीं जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। मतलब कि सिपाहियों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लड़ना या तो जीत या हार। मतलब ऑप्शन बी भी उनके पास नहीं था, भागकर वापस जाने का, क्योंकि वही एक पुल का रास्ता था उस राज्य में एंटर होने का और एग्जिट होने का। तो राजा वो सिपाहियों से वो पुल भी नष्ट करवा देता है। अब उनके पास ऑप्शन ए ही बचा है, एक ही ऑप्शन है कि लड़ना है। अब लड़ने में या तो जीत या हार, या पास या फेल, मतलब कि ऑप्शन एक ही रखा उन्होंने। और एक्चुअली में हुआ क्या, उन्होंने जब उन पे आक्रमण करा और सभी सिपाहियों को पता था कि वापस भाग भी नहीं सकते हैं, तो और देखो मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है, हार किसी को भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उनको अपने अंदर की जो उनकी कैपेसिटी थी, जो ताकत थी ना, पावर थी, उसका भी अंदाजा नहीं था। जब ऑप्शन एक ही था ना उनके पास, तो उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई करी और एक्चुअली में राजा जीत गया। जो दुश्मन राज्य 3 दिन बाद उन पर आक्रमण करने वाला था और जिसकी जीत निश्चित थी, वो आज अचानक इमरजेंसी में जब इन्होंने उन पर आक्रमण करा तो वो हार गया। क्यों? इसके 2 रीजन थे। क्योंकि इन्होंने अपने एम को टाला नहीं, इमरजेंसी में वर्क करा। और जब भी हम इमरजेंसी में वर्क करते हैं ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तभी हमारे पास इमरजेंसी होती है, हमारे पास कोई 2 रास्ते नहीं होते। तो लाइफ में हमेशा अपने गोल को ये मत सोचिए कर लूंगा, मुझे ये करना है, मुझे सीए बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बन जाऊंगा, पढ़ लूंगा, मुझे ये सीखना है, कल कर लूंगा। ना, इमरजेंसी में अपने एम को रखिए और अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखिए, देन जीत आपकी। ओके, तो आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। आपको मेरी स्टोरी समझ में आई है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ये मेरा बेबी पाराशा। याद रखिए आज की स्टोरी अगर आपको अभी समझ में नहीं है, अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखिए। आपको मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में एक ही ऑप्शन रखना है। 2 ऑप्शन होते हैं तो हम भटक जाते हैं हमारे एम से, और अपने एम को इमरजेंसी समझिए। इट मीन्स आपके पास आज ही है, कल का कोई भरोसा नहीं है, तो जो करना है वो आज ही करिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। और ये स्टोरी अगर आप बार बार सुनते हैं, एक बार भी सुन के समझ में आ जाती है, तो ये आपकी लाइफ बदल देगी। Okay, bye bye. I love you all.